चलो, हाय एवरीवन, हेलो बच्चे, कैसे होगे? मस्त होगे, जब तो अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। जैसे कि मैं आशा कर रहा हूँ आज एक्सीलेंस की सेकंड क्लास है, वही मैं यूट्यूब पर लेने जा रहा हूँ। जितने बच्चे हैं सभी खुश हैं और मस्त हैं और जबरदस्त हैं। इतना ही मैं आशा कर सकता हूँ आपसे। और इसी खुशी और इसी मुस्कान के साथ आप एक्सीलेंस के पेपर को क्रैक करके आइए मेरे बच्चों। मैं बस यही आशा कर सकता हूँ आपसे, ठीक है। यहाँ पर बच्चों में अगली जो क्लासेस है यानी नेक्स्ट यानी सेकंड नंबर की क्लासेस है सर। इससे पहली क्लासेस में आपको पढ़ा चुका था सर, मैंने वहां पर क्वेश्चन नंबर 15 तक करवा दिया था, ठीक है। बहुत बच्चों ने अच्छा प्यार दिखाया, अच्छा लगा मेरे को, अच्छी बहुत सारी कमेंट्स देखने को मिली। और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये कमेंट्स नंबर ऑफ यानी बहुत संख्या में कमेंट्स देखने को मिले मुझे, तो मुझे और ज्यादा खुशी होगी मेरे बच्चों। बहुत अच्छा, थैंक यू मेरे बच्चों, बहुत अच्छा इतना प्यार दिखाने के लिए कि आपको मेरी एक्सीलेंस की क्लासेस, जैसे मैं ऑफलाइन बच्चों ने बोला बहुत सारे ने कि सर आप जैसे सर आप ऑफलाइन पढ़ाते हो सर, बिल्कुल एज इट इज वैसे ही ऑनलाइन में समझ में आ रहा है, ठीक है। आज ये क्लास बेटा, आज कितनी तारीख है मेरे बच्चा? आज जो अपनी डेट है सर 29 डेट है बेटे। कौन सी डेट है सर? 28 है। आज 28 जनवरी को मैं क्लास ले रहा हूँ बेटा। आज ही आपको शाम को 8:30 या 9 के बीच में ये क्लासेस आपको मिल जाएगी मेरे बच्चा। अभी जो टाइम हो रहा है सर मेरे बच्चा, अभी जो टाइम है, मैं अभी ये टाइमिंग देख रहा हूँ सर, मैं 7:22 पर इस क्लासेस को मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरे बच्चा। तो मैं आपसे एक जितने मेरे बच्चे हैं, क्योंकि मैंने आज कोई क्लास नहीं ली है, मेरी 28 तारीख को आज मेरी सारी क्लासेस ऑफ थी, यानी मेरी और टीचर्स जितने भी रहे हैं उन सभी की क्लासेस हुई हैं। बट मैं ऑफलाइन वाले बच्चों से एक बात बोलना चाहता हूँ, जो मेरे यहाँ पर पढ़ने आते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे बच्चा कल 29 तारीख को बेटा, क्या कल 29 तारीख को मेरी क्लास नहीं होगी, क्योंकि मेरा एग्जाम है। और इसलिए बेटा मेरे बच्चों, मैं एग्जाम देने जाऊंगा, जिससे आपकी जो 7 बजे से, हाँ कल आपकी जो 3 बजे वाली क्लासेस होंगी वो 3 बजे से सारी क्लासेस रेगुलर रहेगी। बस इतनी मैं बात बोलना था जो मैंने बोल दी। अब अपन कंसेप्ट पर आते हैं और सारे क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। फोन में साइड में रख देता हूँ, इधर देखो, चलो सुनिए। सर मैंने बता दिया था सर, विज्ञान जो रत्न पुरस्कार होता है किस क्षेत्र में दिया जाता है मेरे बच्चा? जो विज्ञान रत्न पुरस्कार है वो बेटा साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन से क्षेत्र में सर? साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। कोई दिक्कत है सर? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पर ऑस्कर बेटा सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है सर। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा गया है। और यहीं पर बेटा भारत का राष्ट्रीय खेल बेटा कौन सा होता है सर? भारत का जो राष्ट्रीय खेल है सर वो हॉकी होता है। और मेरा बच्चा वहीं पर इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय खेल होता है वो बेटा क्रिकेट होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? आपको बेटा जितने भी खेल नेशनल जो प्लेस देखने को मिलते हैं सर, आप कमेंट में बता सकते हो कौन कौन से आपको पता है। सर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, कथक नृत्य बेटा कौन सा नृत्य मेरे बच्चा? कथक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? यानी जो कथक नृत्य है वो बेटा किस राज्य से संबंधित है मेरे बच्चा? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कहां से बेटा? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एक फेमस नृत्य और है सर, जिसे हम नौटंकी कहा जाता है मेरे बच्चा। वही नौटंकी जो अक्सर लोग शादियों में, बारातों में करते रहते हैं। तो बेटा ये उत्तर प्रदेश का एक फेमस डांस है जिसका नाम है बेटा नौटंकी। यहीं पर मैंने कुछ डांस और लिखे हैं जो आपके एग्जाम पूछ सकता है। जैसे कि यहाँ पर एक नृत्य है कथकली। सर कथकली में बेटा एक पैर ऐसे जाता है और दूसरा पैर ऐसे आता है, तो इस डांस को बोलते हैं मेरे बच्चा कथकली। और कथकली बेटा कहाँ से है? का से कथक कली, और का से बेटा क्या हो गया सर? केरल हो गया। कथक बेटा यूपी का है, कथक यूपी का है, नौटंकी यूपी का है, कथकली मेरे बच्चा केरल का है। यहीं पर एक नृत्य है बेटा सत्रिया, और सत्रिया बेटा झारखंड और असम का है। कभी कभी झारखंड लगता है, कभी कभी असम लगता है, क्योंकि अगर आप एसएससी के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे मेरे बच्चा, जब भी जाओ, अभी तो एग्जाम बेटा आप किसके लिए पढ़ रहे हो सर? आप एक्सीलेंस के लिए पढ़ रहे हो। जब भी बेटा आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो बेटा ये एसएससी में पूछा गया है सर, एसएससी में पूछा गया है कि बेटा सत्रिय नृत्य है, सत्रिय नृत्य बेटा झारखंड से संबंधित है। वहीं पर बेटा बिहू, बिहू बेटा कहाँ का है मेरे बच्चा? बिहू कहाँ का है? बिहू सर बिहार का देखने को मिलता है मेरे बच्चा। बिहू कहाँ का है सर? बिहार का देखने को मिलता है मेरे बच्चा। इसी के बाद एक नृत्य और देखने को मिलता है मेरे बच्चा, कौन सा सर? इसमें एक नृत्य और है मध्य प्रदेश का। कौन सा नृत्य है सर? रागी। सर मध्य प्रदेश का फेमस नृत्य है कौन सा बेटा? रागी। और रागी बेटा मध्य प्रदेश का फेमस नृत्य है, यानी राज्य नृत्य कहा जाता है,
जिसमें बेटा रागी नृत्य को करने के लिए बेटा क्या होता है सर, ऐसे जो यानी जो औरत होती हैं सर, हमारी महिलाएं होती हैं, महिलाएं क्या करती हैं सर, ऐसे घूंघट कर लेती हैं और घूंघट करने के बाद इस पोजीशन में आपने उनके हाथ देखे होंगे, इस डायरेक्शन में चलते हैं, समझ आया। अगर इस डायरेक्शन में इनके हाथ चल रहे हैं तो आपको बेटा बताना है कि ये मध्य प्रदेश का है। कौन सा है सर, मध्य प्रदेश का रागी या इसे राई नृत्य भी कहा जाता है। यहीं पर बेटा गुजरात का फेमस है सर, एक तो गरबा देखा होगा और दूसरा मेरे बच्चा डांडिया आपने देखा होगा। सर गरबा और डांडिया बेटा कहाँ के हैं सर, गुजरात के हैं। यहीं पर बेटा पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में बेटा भांगड़ा होता है, ऐसे करके मेरे बच्चा भांगड़ा, समझ आ रहा है। तो यहाँ पर भांगड़ा नृत्य की बात करते हैं पंजाब, और ये फेमस नृत्य बेटा कौन सा, गिद्दा। कौन सा बेटा, गिद्दा। तो गिद्दा बेटा पंजाब का है, भांगड़ा कौन सा है सर, पंजाब का है। तो यहीं पर बेटा अरुणाचल प्रदेश में बेटा एक मुखौटा बहुत फेमस नृत्य है बेटा, कौन सा है मेरे बच्चा, मुखौटा है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये सारे नृत्य मैंने बता दिए, जितने बच्चे देख रहे हैं वो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और यहीं से क्वेश्चन एज इट इज पूछे जाएंगे, फिर मत कहना कि सर आपने पढ़ाया एज इट इज पूरा आया है, मैं तो मिलवा दूंगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है मेरे बच्चा। इसके बाद सर अगला, यहाँ पर महाराष्ट्र का नृत्य लिखा है सर, महाराष्ट्र का पूछा जाता है सर, ये लावड़ी है। और दूसरा बेटा कौन सा है सर, तमाशा। घर में बोलते नहीं है तू नौटंकी कर रहा है, नौटंकी बेटा यूपी से ले लिया, और सर तमाशा कहाँ से ले लिया सर, महाराष्ट्र। काय को तमाशा कर रहा है बेटा, काय को तमाशा कर रहा है बोलते हो, क्यों तमाशा बना के रखा है यहाँ पर। तो तमाशा बेटा एक नृत्य होता है। तमाशा कौन सा होता है सर, नृत्य होता है। अगर कोई आपके घर में कोई तमाशा कर रहा है, कोई नौटंकी कर रहा है, तो उनसे बोलना है भैया आप उत्तर प्रदेश से हो या आप महाराष्ट्र से हो, तो बेटा ये बातें आप बोल सकते हो कि नहीं। तो यहाँ पर बेटा जम्मू कश्मीर का एक फेमस नृत्य है जिसका नाम है बेटा राउफ। कौन सा है मेरे बच्चा, राउफ है। कौन सा बेटा, राउफ बेटा कहाँ का है सर, जम्मू कश्मीर का है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी मेरे बच्चा, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इधर देखिए भगोरिया नृत्य, सर ये भगोरिया क्या होता है मेरे बच्चा, भगोरिया पर्व किस जनजाति के द्वारा मंगाया जाता है। भगोरिया पर्व यानी भगोरिया फेस्टिवल इन ट्राइब्स, बेटा कौन सी ट्राइब्स के द्वारा क्या किया जाता है बेटा, सेलिब्रेट किया जाता है मेरे बच्चा, मनाया जाता है। तो आपको बताना है बेटा भील ट्राइब्स के द्वारा मनाया जाता है। कौन सी ट्राइब्स है मेरे बच्चा, भील ट्राइब्स के द्वारा मनाया जाता है मेरे बच्चा। कौन सी ट्राइब्स है बच्चा, भील ट्राइब्स के द्वारा मनाया जाता है। कौन सी है सर, भील ट्राइब्स है। कौन सी सर, भील ट्राइब्स के द्वारा मनाया जाता है। यानी इसमें क्या, इनके जो लोग होते हैं बेटा, भील ट्राइब्स के लोगों को बेटा क्या कहा जाता है मेरे बच्चा, भिलाला कहा जाता है। और यहाँ पर बेटा इन्हें बेटा पटेलिया भी कहा जाता है, यानी पटेलिया और भिलाला बेटा संबंध, यानी पटेलिया और भिलाला का संबंध किससे है, तो बेटा किससे है बेटा, भील जनजाति से। अगर आपसे पूछ लिया यानी भिलाला और पटेला का जो संबंध है, भिलाला और पटेलिया का संबंध है मेरे बच्चा, तो आपको बताना है सर ये ट्राइब्स हैं। और कौन सी ट्राइब्स हैं मेरे बच्चा, भील ट्राइब्स हैं। कौन सी ट्राइब्स है सर, भील ट्राइब्स हैं। दूसरा सर यह भगोरिया पर्व कब मनाया जाता है, जो होली होती है सर, होली आने वाली है, होली के 7 दिन पहले यानी भील ट्राइब्स के द्वारा सर ये नृत्य मनाया जाता है। कौन सा, 7 दिन पहले मनाया जाता है, यानी होली के 7 दिन पहले। क्लियर है कि नहीं मेरे बच्चा। इसके बाद आगे देखते हैं, ज्यादा बात नहीं करनी अपन को। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है सर, संयुक्त राष्ट्र को यूएनओ बोला जाता है, यानी यूएनओ, ठीक है, यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन सर। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे बच्चा, यूनियन नेशन और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्या होता है बेटा बच्चा, यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है मेरे बच्चा, तो कहाँ पर है मेरे बच्चा, न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर मेरे बच्चा, न्यूयॉर्क में है। कहाँ मेरे बच्चा, न्यूयॉर्क में है। सर WHO क्या बेटे, WHO सर, WHO की बात करते हैं सर। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है सर, WHO का हेडक्वार्टर भी बेटा न्यूयॉर्क में है। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है सर, न्यूयॉर्क में है। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है सर, न्यूयॉर्क में। ऐसे ही तो याद करवाना है सर। अमेरिका की स्थापना सर, अमेरिका की राजधानी सर, अमेरिका की राजधानी की बात करते हैं तो वॉशिंगटन DC है। और वॉशिंगटन DC में वर्ल्ड बैंक, यानी जो वर्ल्ड बैंक होती है, यानी विश्व बैंक की बात करते हैं। कौन सी बेटा, विश्व बैंक। तो विश्व बैंक का बेटा मुख्यालय है, हेडक्वार्टर को बेटा क्या बोला जाता है सर, मुख्यालय बोला जाता है।
तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपको बताना है सर अमेरिका की राजधानी यानी यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में, यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में बेटा किसका मुख्यालय है, सर आपको बताना है सर, यानी किसका हेडक्वार्टर है, सर वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सर वॉशिंगटन डीसी में देखने को मिलता है। यहीं पर फ्रांस, फ्रांस की राजधानी बेटा क्या है, फ्रांस की कैपिटल की बात करते हैं तो पेरिस की बात की, तो यहाँ पर पुर्तगाल की बात करते हैं तो पुर्तगाल की कैपिटल है बेटा लिस्बन, पुर्तगाल की कैपिटल क्या है सर लिस्बन। यानी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात करते हैं सर अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल बेटा, इंटरनेशनल बेटा न्यायालय, ठीक है, इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात करते हैं मेरे बच्चा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मेरे बच्चा वो लगेगा हैग में, कहाँ पर है बेटा हैग में। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पर देखने को मिलेगा मेरे बच्चा, हैग में देखने को मिलेगा। तो इतनी मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, थोड़ी कम समझ में आ रही है मैं कह रहा हूँ आपको अगर 70% भी यहाँ पर चीजें याद हो रही है मेरी क्लास में अगर आपको 70% भी चीजें याद हो रही है मेरे बच्चा, तो बेटा ये मानो आप पेपर को फोड़ के आओगे, ठीक है, ठीक है। चलो इधर देखो, आगे इधर देखो, अब सुनो यहाँ पर सतपुड़ा, सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एमपी से बना है। सर सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है, आंसर में लगेगा बेटा सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है मेरे बच्चा, पचमढ़ी को कहा जाता है। किसे बेटा, पचमढ़ी को कहा जाता है। और सर क्या है, सर मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है जिसे बेटा पचमढ़ी बोला गया है। सर पचमढ़ी क्या है, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन, ठीक है। हिल स्टेशन बेटा कौन सा है, सर पचमढ़ी है। स्टेशन कौन सा है, कौन सा है स्टेशन कौन सा है, सर पचमढ़ी है। यहीं पर भोपाल जो है सर, भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है। सर अक्सर भोपाल में बहुत सारी झीलें हैं जैसे कि भोजताल होगी, बहुत सारी, मैं कितनों के नाम बता दूं। यहीं पर बेटा भोपाल को बेटा क्या कहा जाता है मेरे बच्चा, झीलों की नगरी भी कहा जाता है। तो आपसे पूछे बेटा लेक्स ऑफ सिटी बेटा किसे कहा जाता है, तो बेटा झीलों की नगरी किसे कहा जाता है मेरे बच्चा, तो भोपाल को कहा जाता है। सर भोपाल बेटा कहाँ किसकी राजधानी है, सर मुझे कूट कूट के पता है मेरे बच्चे, मध्य प्रदेश वासियों आपको पता है कूट कूट के भैया, जो भोपाल बेटा कहाँ की राजधानी है बेटा, मध्य प्रदेश की राजधानी है। महाराष्ट्र में लगा देना मेरे बच्चा, तो मध्य प्रदेश की राजधानी बेटा कौन सी है, सर भोपाल है, ठीक है। इसे बेटा झीलों की नगरी कहा जाता है। सर दूसरा यहाँ पर बेटा भारत भवन स्थित है। तो आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है 2025 का जो एक्सेलेंस का पेपर हुआ था, तो वहां पर पूछा गया है 2025 के एक्सेलेंस के पेपर में कि भारत भवन कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है मेरे बच्चा मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। कहाँ पर, सर भारत भवन मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। यहीं पर बेटा शौर्य स्मारक बहुत फेमस है बेटा, शौर्य स्मारक, तो आपको बताना है बेटा शौर्य स्मारक कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। यहीं पर बेटा ताज-उल मस्जिद, कौन सी बेटा, ताज-उल मस्जिद कहाँ पर है, तो वो भी बेटा भोपाल में। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखना है। यहीं पर बेटा जबलपुर की बात करते हैं मेरे बच्चा, जबलपुर को बेटा सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है मेरे बच्चा। क्या कहा जाता है, सर संस्कृति से पूरी भरी हुई राजधानी बेटा कौन सी है, इसे बेटा सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। क्लियर है, ठीक है। कल्चरल की बात करते हैं, यानी कल्चरल राजधानी बेटा किसे कहा जाता है मेरे बच्चा, जबलपुर कहा जाता है। जबलपुर में बेटा एक फेमस प्लेस है जिसका नाम है भेड़ाघाट, ठीक है। जबलपुर में एक फेमस प्लेस है जिसका नाम है मेरे बच्चा भेड़ाघाट, और जबलपुर में बेटा एक रानी दुर्गावती संग्रहालय है। ये बेटा रानी दुर्गावती संग्रहालय एक बार पूछा गया है एसएससी एग्जामिनेशन में, आप वो पूछा था बेटा कि एसएससी में पूछा था। देखो यहाँ पर आपके एक्सीलेंस से बेटा सीधे क्वेश्चन पुट हो रहा है मेरे बच्चा, एक्सीलेंस से सारे क्वेश्चन पुट होंगे एक एक करके, जितने भी जो बड़े बड़े एग्जाम हैं वहां से। तो एक बार पूछा गया था कि रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो आप इसमें आंसर में लगेगा बेटा कहाँ पर है, सर जबलपुर में। दूसरी बात करते हैं सर धुआंधार, कौन सा धार मेरे बच्चा, धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है मेरे बच्चा, धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो आपको बताना सर जबलपुर में स्थित है। यहीं पर बेटा कौन सी धारा, बेटा दुग्ध धारा, कौन सी धारा मेरे बच्चा, दुग्ध धारा। तो दुग्ध धारा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है मेरे बच्चा, आपको बताना है जबलपुर में स्थित है। तो ये सभी बेटा ये कहाँ पर स्थित है, सर जबलपुर के स्थित होते हैं। सर ये मध्य प्रदेश में स्थित है, अगर आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश के बारे में तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। यहीं पर बेटा मेरे बच्चा उज्जैन की बात कर ली मैंने, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर उज्जैन की बात करते हैं। सर उज्जैन को बेटा महाकाल की नगरी कहा जाता है।
जय हो महाकाल। महाकाल का नाम आ गया तो मेरे सभी बच्चों यहाँ पर जितने भी बैठे हैं सभी बच्चे एक बार महाकाल को याद कर लो बेटा। उज्जैन की नगरी यानी महाकाल की नगरी है। जय हो महाकाल। मैं भी बोल रहा हूँ जय हो महाकाल। समझ आ रहा है मेरे बच्चों। तो महाकाल को बेटा उज्जैन की नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर उज्जैन में कितने यानी उज्जैन में क्या होता है, टोटल बेटा ज्योतिर्लिंगों की संख्या देखी जाए तो 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। कितने ज्योतिर्लिंग है सर? 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से एक ज्योतिर्लिंग बेटा कहाँ पर है मेरे बच्चा? उज्जैन में स्थित है। अभी तक इतनी ही जानकारी अपन को पता है कि सर 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में से बेटा एक कहाँ पर है सर? एक उज्जैन में है। एक कहाँ पर है मेरे बच्चा? उज्जैन में। बस इतना याद रखो। यहाँ पर बेटा उज्जैन में बेटा एक मेला लगता है। उज्जैन में बेटा जो महाकाल का मेला लगता है मेरे बच्चा वो किस नदी पर लगता है? तो आपको बताना है बेटा। यहाँ की फेमस नदी है जिसका नाम है क्षिप्रा नदी। कौन सी नदी है बेटा? क्षिप्रा नदी। कौन सी नदी है मेरे बच्चा? क्षिप्रा नदी। अब आपसे पूछा जाएगा कि बच्चा जो क्षिप्रा नदी है वो किसकी सहायक नदी है? मेरे बच्चा आपसे पूछा जाएगा जो क्षिप्रा नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो आपको बताना है मेरे बच्चा चंबल की सहायक नदी है। अच्छा चंबल की सहायक। अच्छा सर आपसे पूछा जाएगा कि सर चंबल नदी है वो कहाँ से निकलती है? मेरे बच्चा चंबल नदी है वो कहाँ से ओरिजिनेटेड होती है? तो आपको बताना है सर इंदौर के एक बांचू पॉइंट से ओरिजिनेटेड होती है। कहाँ से? इंदौर के एक बांचू पॉइंट से ओरिजिनेटेड होती है। अगर हम यानी पौराणिक कथाओं की या एंशिएंट पीरियड की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर देखेगा कि महर्षि परशुराम की तपोभूमि है जहां से बेटा चंबल नदी का उद्गम स्थल होता है मेरे बच्चा। पढ़ेंगे अपन, पढ़ेंगे अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आगे देखिए मेरे बच्चा, आगे एक क्वेश्चन आया था मैंने जब टेस्ट में दिया था कि विश्व विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड 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 वो वर्ल्ड फॉरेस्ट वर्ल्ड विश्व वन्य जीव दिवस कब कब मनाया जाता है? तो इसको बोलते हैं वर्ल्ड एनिमल्स डे। बेटा वर्ल्ड एनिमल्स डे बेटा कब मनाया जाएगा मेरे बच्चा? तो ये मनाया जाएगा बेटा 3 मार्च को। कब मनाया जाएगा? 3 मार्च को। हाँ, अगर मेरे से कोई भी त्रुटि हो जाए तो ये मत लेना है, दिमाग पे मत ले लेना मेरे बच्चा। वैसे तो मैं त्रुटि करता ही नहीं हूँ, ठीक है, बिल्कुल साफ और सुथरा पढ़ाता हूँ। तो आपको बताना है कि सर विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है मेरे बच्चा? आंसर में लगेगा बेटा 3 मार्च को मनाया जाता है। क्योंकि विश्व में बेटा कितने, याद करवाने का तरीका बता देता हूँ बेटा। वन्य में बेटा वन्य में बेटा कितने अक्षर दिख रहे हैं बेटा? 2 पूरे हैं और एक ना है, तो बेटा 3 को बेटा अगर डिवाइड कर दिया जाए 2 से तो 1.5 मिलेगा कि नहीं मेरे बच्चा? तो यहीं पर मेरे बच्चा इधर देखो सर, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 अंक है, तो ऐसे याद कर लेना बेटा 3 मार्च, ठीक है। कब मनाया जाता है? 3 मार्च। तो यहीं पर आपसे पूछ लिया मैंने सर विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है मेरे बच्चे? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यानी एनवायरमेंट डे की बात करते हैं तो बेटा कब मनाया जाता है सर? 5 जून को मनाया जाता है। और यहीं पर बेटा 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। यानी जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है मेरे बच्चा? 11 जुलाई को मनाया जाता है। यहीं पर देखना सर ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो बेटा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है बेटा? 16 सितंबर को मनाया जाता है मेरे बच्चा। 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहीं पर बेटा पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस बेटा 22 अप्रैल को मनाया जाता है बेटा बच्चा। 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो यहीं पर मैंने एक दिवस और लिखा है बेटा जो 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है मेरे प्यारो? मेरे बता दो मेरे लाडलो कि 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है सर? बायोडायवर्सिटी डे मनाया जाता है। यानी जैव विविधता दिवस मनाया जाता है मेरे लाडलो। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कौन सा डे सर? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। मुझे पता चल गया सर। यहाँ पर 14 सितंबर को भर भर के पता है, सभी बच्चों को पता है 14 सितंबर को कौन सा डे मनाया जाता है मेरे बच्चा? सर हिंदी दिवस। मेरे बोलने से पहले बेटा आप बता देते हो। मैंने बोला सर 14 सितंबर को कौन सा डे मनाया जाता है, आपने बोल दिया सर हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऐसे ही मैंने बेटा बोला अभी सर 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सर 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपने बताया सर अर्थ डे मनाया जाता है। सर छोटे छोटे से क्वेश्चन लेके आ जाते हो, हम तो बड़े बड़े क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। तुमने बनाई मुझे ऐसा दिया है मेरे बच्चों। रख हौसला। एक छोटी सी शायरी सुना देता हूँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठी हूँ मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर ना बैठी हूँ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो बेटा इसी प्रेरणा के साथ आप पढ़ते रहिए और ऐसे मेरी जो भी मेरे थॉट हैं वो मैं बेटा आपसे शेयर करता रहता हूँ मेरे बच्चा। मैं कभी ये नहीं सोचता
कि आप क्या हो, कैसे हो। मेरे सभी बच्चे मेरे अच्छे हैं और मुझे अच्छा प्यार देते हैं, मेरे सारे टीचरों को भी प्यार देते हैं। बहुत बहुत थैंक यू मेरे बच्चों इतना प्यार बताने के लिए। इसके बाद देखिए सर उज्जैन, सर ये भी अभी मैंने पूछा कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, वो क्वेश्चन बेटा डायरेक्ट पुट हुआ है। अभी मैंने बताया कि चंबल की सहायक नदी है जिसका नाम है बेटा क्षिप्रा, और क्षिप्रा नदी के किनारे कौन स्थित है, सर उज्जैन स्थित है। कौन स्थित है, सर उज्जैन स्थित है। कौन सा, सर उज्जैन स्थित है। तो मेरे बच्चा, तो उज्जैन में बेटा जो कुंभ का मेला लगता है वो किस नदी के किनारे लगता है मेरे बच्चा, क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। और क्षिप्रा नदी को बेटा फेमस पॉइंट याद रखना, क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। अगर आपसे पूछे सर मालवा की गंगा किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है बेटा क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। वो आपसे पूछे सर मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, तो मेरे बच्चा किसको लगाओगे, किसको लगाओगे मेरे बच्चा, किसको लगाओगे, ये कमेंट में बता देना मेरे बच्चा, कमेंट में बता देना कि सर मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है। तो ये तो मैं बता देता हूँ सर, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है मेरे प्यारो, नर्मदा नदी को कहा जाता है। मैं अगर लाइव लेता क्लास तो आप इतना भर भर के कमेंट करते, मुझे आशा है यही आशा रखूंगा मैं आपसे। सर चंबल नदी, सर चंबल नदी का उद्गम सर मध्य प्रदेश के अभी बांचू पॉइंट से पिछली स्लाइड में पढ़ा के आया था। तो यहीं पर बेटा इसका मुहाना की बात करते हैं तो यमुना नदी के इटावा में जाकर के मिल जाती है। किसमें, सर यमुना नदी से मिल जाती है। तो बेटा आपने बताया मेरे बच्चा कि सर क्षिप्रा नदी पर उज्जैन का मेला लगता है। और क्षिप्रा नदी बेटा कहाँ कौन सा स्थित है, सर क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन स्थित है। तो मुझे बता दो एक फेमस प्लेस है मेरे बच्चा, एक फेमस प्लेस है जिसका नाम है अयोध्या। तो मेरे बच्चा आपको बताना है मेरे बच्चा अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन मैं बेटा आपको कमेंट में बता के जा रहा हूँ मेरे बच्चा, आपको कमेंट करना है पूरी तरीके से, सर अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित। एक एक बच्चे का कमेंट आना चाहिए, एक एक बच्चे का कमेंट आना चाहिए कि सर अयोध्या इस नदी के किनारे स्थित है। मेरे बच्चा अगला क्वेश्चन देखिए, मेरे बच्चा अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नर्मदा नदी के बारे में बात की गई है। सर नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाती है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। इसका उद्गम स्थल बेटा कहाँ से निकलती है, सर ये अमरकंटक से, अनूपपुर से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक बेटा क्या है, एक पठार है, ठीक है, क्या है मेरे बच्चा, एक पठार है। सर इसका मुहाने की बात करते हैं, सर माउथ की बात करते हैं तो ये अरब सागर में गिरती है और अरब सागर में गिरेगी तो बेटा एक एस्चुरी बनाती है। यहाँ पर दो चीजें देखने को मिलती हैं, एक डेल्टा देखने को मिलता है मेरे बच्चा और एक एस्चुरी देखने को मिलती है। तो बेटा आपसे पूछा जाए कि जो नर्मदा नदी है जब गिरती है अरब सागर में तो बेटा किसका फॉर्मेशन करती है, तो आपको बताना है मेरे बच्चा एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है मेरे प्यारो मेरे लाडलो, एस्चुरी बनाती है। अगर मैं आपसे पूछूं सर गंगा नदी जब बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिरती है मेरे बच्चा, जब बताओ सर गंगा नदी बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो बेटा क्या बनाती है, आपको बनाना है सर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है और जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। कौन सा बेटा, सुंदरबन डेल्टा। सर कहाँ बनाती है, सर पश्चिम बंगाल में बनाती है मेरे बच्चा। कहाँ, सर पश्चिम बंगाल में बनाती है, ठीक है मेरे बच्चा। यहीं पर सर जो नर्मदा नदी है, सर नर्मदा नदी का बेटा एक नाम है जिसका नाम है बेटा रेवा। तो नर्मदा नदी का अगर नाम पूछा जाए तो उसे रेवा भी कहा जाता है। भारत यानी भारत के 5th नंबर की सबसे बड़ी नदी है, सर भारत के 5th नंबर की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सर नर्मदा नदी है। और मध्य प्रदेश सबसे बड़ी नदी है, यानी मध्य प्रदेश में बेटा इसकी लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी की बात करते हैं तो बेटा यही है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सर नर्मदा नदी है। एक एक चीजें क्लियर हो रही होंगी। सर यहाँ पर समझा दिया। सर यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका नाम है अमरकंटक। सर अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं, एक का नाम है बेटा एक जोहिला नदी बेटा इधर निकलेगी और दूसरे का नाम है बेटा सोन ऊपर को निकलती है और नर्मदा बेटा कहाँ निकलती है, सर इधर निकलती है। तो अमरकंटक के एक ही पॉइंट से कितनी नदियां ओरिजिनेटेड होती हैं, सर 1 पॉइंट इज द ओरिजिनेटेड ऑफ द अमरकंटक इज द 3 रिवर्स। कौन सी है बेटा, जोहिला एंड सर अपनी सोन, और बेटा कौन सी है सर, नर्मदा, ठीक है। और नर्मदा बेटा कहां से कहां तक की ओर फ्लो होती है, ईस्ट टू वेस्ट फ्लो हो रही है मेरे बच्चा। यहाँ हमारा ईस्ट टू बेटा किधर की ओर फ्लो हो रही है, सर वेस्ट की ओर फ्लो हो रही है। अच्छा आशा कर रहा हूँ कि इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी मेरे बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर मिलेट एम्बेसडर क्या है बेटा मेरे बच्चा, ये अच्छा नाम है। मिलेट एम्बेसडर के नाम से किस प्रसिद्ध लहरी बाई,
कौन सी बेटा? लहरी बाई मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? यानी लहरी बाई को बेटा क्या कहा जाता है? मिलेट एम्बेसडर भी कहा जाता है मेरे बच्चा। मिलेट एम्बेसडर किसे कहा जाता है? ये भी पूछ सकता है सर, मिलेट एम्बेसडर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में आ जाएगा सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, इंदिरा गांधी को कहा जाता है, लहरी बाई को कहा जाता है, रानी लक्ष्मीबाई को कहा जाता है। तो आपको बेटा मेरे बच्चों आपको बताना है कि किसको कहा जाता है मिलेट एम्बेसडर के नाम से? लहरी बाई को कहा जाता है मेरे बच्चा। ये किस जिले से संबंधित है मेरे बच्चा? मध्य प्रदेश के डिंडोरिया जिलों से संबंधित है। कौन सा मेरे बच्चा? यहाँ पर अगर मैं मध्य प्रदेश का छोटा सा मैं मैप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, कोशिश ही कर सकता हूँ, तो यहाँ पर बेटा एक छोटा सा जिला है जिसका नाम है मेरे बच्चा डिंडोरिया। कौन सा बेटा? डिंडोरी यहाँ पर है मेरे बच्चा। कहाँ दिख रहा है मेरे बच्चा? डिंडोरी यहाँ पर है। तो डिंडोरी जो जिला है जहां से लहरी बाई को बेटा क्या कहा जाता है? मिलेट एम्बेसडर के नाम से भी जाना जाता है मेरे बच्चा। समझ आया? यहीं पर एक क्वेश्चन आया है कि मध्य प्रदेश का राजकीय यानी स्टेट खेल कौन सा है मेरे बच्चा? राजकीय खेल की बात करते हैं तो यहाँ पर मलखम्ब है। सर मलखम्ब में क्या होता है? एक ऐसा पोल होता है और पोल पर क्या होते हैं बेटा? बहुत सारे कर्तव्य दिखाए जाते हैं। कभी कोई ऐसे उल्टा लटक रहा है, कोई इस पर ऐसे कर रहा है, कोई एक पैर से खड़ा है, एक हाथ से खड़ा है, तो ये सभी कभी सिर के भर खड़ा है। तो भैया ये बहुत सारे मलखम्ब में क्या करते हैं सर? अपने अपने कर्तव्य दिखाते हैं मेरे बच्चा। हाँ, यहाँ पर ये कह रहा है सर मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश है सर, मध्य प्रदेश की स्थापना कब की गई थी? सर 1 नवंबर 1956 को की गई थी। सर मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? सर 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है। सर मध्य प्रदेश किससे अलग हुआ था मेरे बच्चा? तो मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को कहां से बेटा? छत्तीसगढ़ से अलग हुआ था। कहां से बेटा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। तो बेटा कहां से अलग हुआ था मेरे बच्चा? छत्तीसगढ़ से अलग हुआ था। कौन बेटा? मध्य प्रदेश अलग हुआ था। कब हुआ था? सर 1 नवंबर 1956 से। समझ में आ रहा है मेरे बच्चा? ठीक है, देखो आगे, इसके आगे देख लो मेरे प्यारो, मेरे लाडलो, इसके आगे देख लो। ठीक है, थोड़ा और इधर देखो, यहाँ पर सागर जिले का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है मेरे बच्चा? सागर जिला कहाँ पर है? पहले तो पता होना चाहिए सर, मध्य प्रदेश में है। सागर जिला कहाँ पर है? सर मध्य प्रदेश में। तो सागर जिले का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है रेहली में स्थित है। सर रेहली बेटा कहाँ पर है? सर सागर जिले में ही कोई एक जगह होगी या एमपी की कोई फेमस जगह है जिसका नाम है रेहली, और रेहली में बेटा मध्य प्रदेश का सूर्य मंदिर स्थित है। यहीं पर बेटा मध्य प्रदेश में ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग है? सर टोटल ज्योतिर्लिंग की अभी मैंने बात की थी, टोटल 12 ज्योतिर्लिंग थे। यानी मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है। जैसे कि यहाँ पर उज्जैन की बात करते हैं तो उज्जैन में जो स्थित है जिसका नाम है महाकालेश्वर। सर उज्जैन में कौन स्थित है मेरे बच्चा? महाकालेश्वर है। कौन है बेटा? महाकालेश्वर। यहीं पर दूसरी बात करते हैं तो यहाँ पर खंडवा में, खंडवा में कौन है मेरे बच्चा? ओमकारेश्वर में। मेरे बच्चा कौन है? सर ओमकारेश्वर। जय हो महाकाल, पुरुष महाकाल आ चुके हैं। समझ में आ रहा है? महाकाल अपना पीछा नहीं छोड़ेंगे। यहीं पर ये कह रहा है सर छिंदवाड़ा के पातालकोट, बेटा यही मध्य प्रदेश से क्वेश्चन है कि सर छिंदवाड़ा के पातालकोट में कौन सी जनजाति निवास करती है? ठीक है, एक छिंदवाड़ा है सर, एक छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का छोटा सा जिला है, उसमें बेटा एक ट्राइब्स यानी एक जनजाति निवास करती है सर, उसका नाम क्या है? सर भगोरिया। कौन सी जनजाति है? सर भगोरिया। ठीक है, कौन सी जनजाति है? सर भगोरिया। तो कमेंट में बताइए बेटा जो भगोरिया फेस्टिवल है क्या आने वाला है, कब मनाया जाता है, किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो ये सारी चीजें हो जाती है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो आपको बताना है छिंदवाड़ा के पातालकोट में कौन सी जनजाति निवास करती है? आंसर में लगा हुआ बेटा भगोरिया जनजाति निवास करती है। कौन सी? सर भगोरिया। सर हम लोग हैं सर जो नॉर्थ इंडिया के जितने भी राजस्थान, थोड़ा उत्तर भारत, धौलपुर, कोटा, बूंदी, इधर मुरैना और इधर जो ग्वालियर चंबल संभाग वाले जितने भी लोग हैं सर वो किस जनजाति से हैं? सर हम हैं सहरिया। कौन सी जनजाति है बेटा? सहरिया जनजाति के से। सर सहरिया जनजाति के लोग दिखते कैसे? बेटा हम जैसे दिखते हैं, तुम जैसे दिखते हैं, और गोरे दिखते हैं थोड़े से, थोड़ा रंग उनका गेहुआ कलर का होता है, यानी गेहूं यानी बीट कलर के होते हैं। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो अपन कौन सी जनजाति के मेरे बच्चा? सहरिया जनजाति के। अच्छा समझ में आ रही कि नहीं? क्लास समझ में आ रही होगी आपको, है? चलो इधर रहो। अगला क्वेश्चन कह रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है कोई भी बेटा प्लेन मिरर है। कौन सा मिरर है बेटा? प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर की बेटा जो फोकस दूरी है यानी फोकल लेंथ होती है बेटा वो कितनी होती है? सर इनफाइनाइट होती है। कैसी होती है बेटा? इनफाइनाइट होती है।
कितनी होती है मेरे बच्चा, इनफाइनाइट होती है, यानी अनंत होती है मेरे बच्चा। यहाँ पर है सहजीवी का उदाहरण है मेरे बच्चा, सहजीवी, सहजीवी को बेटा सिम्बायोटिक कहा जाता है मेरे बच्चा। सहजीवी को क्या कहते हैं सर, सिम्बायोटिक कहा जाता है। तो सहजीवी बेटा किसका उदाहरण है बेटा, लाइकेन का उदाहरण है बच्चा। किसका है बेटा, लाइकेन का उदाहरण, यानी सबसे चमकीला ग्रह है बेटा। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है मेरे बच्चा, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है सर, शुक्र है मेरे बच्चा। कौन सा है, शुक्र है। तो बेटा ग्रह कितने होते हैं ये बताइए सर, ग्रह कितने होते हैं मेरे बच्चा, सर 8 ग्रह होते हैं। सर कौन कौन से होते हैं सर, ये आगे बताते हैं अपन को, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैंने डाल के रखे हैं मेरे बच्चा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इधर देखिए सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है सर, आप मुझे एक बताइए सर, ऐसा कौन सा ग्रह है जो बेटा सबसे तेज गति से घूमता है। बेटा सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा होता है, यानी उसका जीवन काल सबसे तेज होता है बेटा, उसका नाम है बृहस्पति। कौन सा है, बृहस्पति। बृहस्पति बोले तो बेटा जुपिटर। अरे सर जुपिटर की हमने स्कूटी देखी है, कौन सी देखी है सर, स्कूटी। बेटा सारी चीजें जो देखोगे ना सब नेचर से मिली है। कहाँ से मिली है मेरे बच्चा, सब नेचर से मिली है। चलो मैंने थोड़ा पानी पी लेता हूँ, पानी पी लूं, आप भी पानी पी लो, बहुत थक गए हो गए, 20 मिनट की क्लास होगी मेरे बच्चा, 20 मिनट पढ़ लिया आपने, देख रहे हो कितना आप में इंटरेस्ट जग रहा है पढ़ने में। इधर देखो सर मैंने ग्रह डाले हैं कि नहीं मेरे बच्चा, देखो ग्रह डाले। तुम मानते क्यों नहीं हो, माना करो ना सर, सब कुछ लेके आएंगे आपके लिए। इधर देखो सर, ग्रह, ग्रह कितने होते हैं, ग्रह यानी प्लानेट। प्लानेटों की संख्या देखते हैं मेरे बच्चा कितनी होती है सर, 8 होती है। पहले क्या होता है सर, बुध होता है, शुक्र होता है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। देखो अब यहाँ पर पूछा जाएगा कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है सर, मुझे पता है सर, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा होता है सर, बुध होता है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है सर, यही तो बुध होता है। सर बुध ग्रह सबसे छोटा है और सूर्य के सबसे निकट है सर, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे नंबर पे आता है बेटा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को बेटा क्या कहा जाता है, पृथ्वी, पृथ्वी जो देखो शुक्र ग्रह है सर, शुक्र ग्रह के सबसे पास में बेटा कौन सा ग्रह देखने को मिल रहा है सर, पृथ्वी देखने मिला है। तो पृथ्वी के नजदीकी का ग्रह बेटा कौन सा हो जाएगा सर, शुक्र हो जाएगा। तो यहाँ तो शुक्र को बेटा जब पृथ्वी के नजदीकी का ग्रह हो गया तो इसे बेटा क्या बोल दिया गया, हाँ ट्विन सिस्टर बोल दिया गया। कौन सा सर, जुड़वा बहन है सर, ये हमारी बहन और इसकी बहन बेटा बगल बगल में रहती है नहीं, पर बगल बगल में रहती हैं। तो इनका नेचर कुछ ऐसा है कि बेटा इनका नेचर कुछ ऐसा है कि बेटा ये घूमती है तब पता चलता है। तो इन्होंने कहा बेटा ये दोनों कैसी हैं सर, आपस में जुड़वा बहन कर दो इनको। कैसी कर दो बेटा, जुड़वा बहन। कभी छोटी है ना, ऐसी जुड़वा बहन कर देगी इनका, समझ आ रहा है। अच्छा शुक्र को क्या कहा जाता है बेटा, श्याम का तारा भी कहा जाता है, यानी शाम का तारा किसे कहा जाता है मेरे बच्चा, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अच्छा बृहस्पति ग्रह, अच्छा जो 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं उनमें सबसे बड़ा यानी बाबूजी बनो को बैठो है बेटा, बृहस्पति बैठा। कौन है बेटा, बृहस्पति बैठे भाई साहब। अच्छा शनि ग्रह, शनि ग्रह पर क्या देखने को मिलती है मेरे बच्चा, रिंग्स देखने को मिलती है। ऐसे शनि ग्रह है तो इस पर ऐसे रिंग्स देखने को मिलेंगे, ऐसे रिंग्स, ऐसे रिंग्स, यानी इनको वलय कहा जाता है, रिंग्स देखना। तो आपसे पूछा जाएगा ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसके ऊपर क्या देखने को मिलती है मेरे बच्चा, छोटी छोटी रिंग्स देखने को मिलती हैं। तो आप बताओ बेटा शनि ग्रह। अच्छा मंगल ग्रह, मंगल ग्रह को बेटा लाल ग्रह भी कहा जाता है। अच्छा लाल ग्रह कहा जाता है, कौन सा बेटा, मंगल ग्रह को। अच्छा हीरे की बारिश किस ग्रह पर होती है, अरे सर क्या कंसेप्ट बताया है, कहाँ से हीरे के यहाँ पर चला जाऊं ना तो मजा नहीं आ जाए बेटा। यहाँ पर अरुण और वरुण पर अभी कोई नहीं गया, ये ऐसा इमेजिनेशन होता है कि वहां पर बेटा ठंडे क्षेत्र हैं, तो ठंडे क्षेत्र होते हैं तो वहां पर क्या गिरती है बेटा, बर्फ गिरती है। तो बर्फ गिरती है वहां पर लाइट पड़ती है, जब बर्फ हल्की सी लाइट पर पड़ेगी, ऐसी एज इट इज लाइट नहीं पड़ती, वरना तो बर्फ क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है मेरे बच्चा, जब बेटा बर्फ गिरती है तो वो ऐसी प्रतीत होती है, ऐसी दिखती है, ऐसा इमेज बनता है कि वहां पर हीरे गिर रहे हैं मेरे बच्चा,
ठीक है। तो ऐसे वैज्ञानिकों ने लगाया कि यहाँ पर अरुण और वरुण दो ऐसे ग्रह हैं जहां पर क्या होती है मेरे बच्चा, हीरो की बारिश होती है, यानी डायमंड्स की बेटा क्या होती है, रेनफॉल होती है मेरे बच्चा, ठीक है। इधर देखो, ठीक है, ये आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है और बेटा ये पूछने वाले क्वेश्चन होते हैं दोनों ही, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर कौन सा पदार्थ लेंस बनने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो बेटा कौन सा पदार्थ लेंस बनने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है मेरे बच्चा, मैं आपसे बोल रहा हूं इस शब्द को एक्सीलेंस में जरूर पढ़ के जाना, इस शब्द को एक्सीलेंस में जरूर पढ़ के जाना। क्या सर नहीं है, नहीं लिखा है या होता है, नहीं है या होता है, तो बेटा यहाँ पर क्या होगा सर लोहा, सर लोहा के द्वारा लेंस बनने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। जल बेटा होता है, कांच होता है, सर प्लास्टिक होता है, सर ये सभी होते हैं। अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है। अच्छा क्वेश्चन है सर, अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है, इसको बोलते हैं बेटा द्विविखंडन विधि। बेटा क्या बोलते हैं, द्विविखंडन विधि बोला जाता है। कौन सा बेटा, द्विविखंडन विधि बोला जाता है। ये भैया गलत लिखवा दिया मैंने, ये मैंने बिल्कुल ही गलत लिखवा दिया है। कौन सी विधि बोलते हैं सर, द्विविखंडन विधि बोलते हैं। समझ में आ रहा है इसको सर। इसमें देखो द्विविखंडन विधि के द्वारा कौन कौन सी चीजों में होता है सर, एक होता है पैरामीशियम। पैरामीशियम का बेटा जो शेप होता है बेटा कौन सा होता है बेटा, स्लीपर लाइक होता है, यानी चप्पल के जैसी होती है बेटा। कैसी होती है बेटा, चप्पल के जैसी संरचना होती है बेटा। किसकी होती है सर, चप्पल के जैसी संरचना किसकी होती है सर, कुछ पैरामीशियम ऐसा दिखता है मेरे बच्चा। कैसा दिखता है मेरे बच्चा, कैसा ऐसा दिखता है, समझ में आ रहा है ना। इधर देखो पैरामीशियम कुछ मेरे प्यारो मेरे बच्चों ऐसा दिखता है, क्लियर है। और यहीं पर बेटा कौन सा है दूसरा, यूग्लिना। तो यूग्लिना और बेटा पैरामीशियम दो ऐसे जीव हैं बेटा जिनके अंदर क्या है सर, द्विविखंडन की प्रोसेस देखने को मिलती है, ठीक है। क्या द्विविखंडन की प्रोसेस देखने को मिलती है, क्लियर है कि नहीं। चलो इसके बाद अगला पॉइंट सर, यहाँ पर आता है सर बडिंग। सर बडिंग को बेटा क्या कहा जाता है, मुकुलन विधि कहा जाता है। सर मुकुलन विधि सर यहाँ पर बेटा जो सेक्सुअल होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सर यहाँ पर भी बिल्कुल सही लिखा था, वो तो मैंने ही बेटा जन कैसे गलत कर दिया, अब तो नहीं आएगा। यहाँ पर भी बेटा क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम भी होता है, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। और यहाँ पर मेरे बच्चा इधर देखेंगे तो यहाँ पर देखो एक है बडिंग, बडिंग में भी बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और यहाँ पर ईस्ट और हाइड्रा ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। मुकुलन के एग्जाम्पल बेटा कौन से होते हैं सर, ईस्ट और हाइड्रा होते हैं। और यहाँ पर बात करते हैं सर हाइड्रा की, तो हाइड्रा में क्या होता है सर, एक बट निकलती है, बट निकलेगी तो यहाँ पर बेटा एक दूसरा हाइड्रा, एक बड है पर ये वाला, तो बड धीरे धीरे क्या होती जाएगी सर, बड़ी होती जाएगी। और बड़ी होने के बाद ये बेटा बड क्या हो जाएगी सर, टूट के गिर जाएगी। और गिरने के बाद एक नया क्या बना लेगी बेटा, हाइड्रा बना लेगी। समझ में आ रहा है ना। तो ये बडिंग विधि का अगर एग्जाम्पल पूछा जाए कि मुकुलन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा होता है, तो बेटा वो आपको बताना है बेटा हाइड्रा। समझ में आ रहा है, क्लियर है कि नहीं मेरे बच्चा, हाइड्रा क्लियर है। अच्छा हाइड्रा कहाँ पर रहता है सर, ये ओशियंस में रहता है। कहाँ पर सर, ओशियन में रहता है, ठीक है, ठीक है, कहाँ पर सर, ओशियन वगैरह में, क्लियर है मेरे बच्चा। इसके बाद अगला देखो, यहाँ पर है सर आयोडीन की कमी से, मेरे बच्चा कहाँ पर सर, आयोडीन की कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए मेरे बच्चा, आयोडीन की कमी से, ठीक है। आयोडीन की कमी से बेटा कौन सा रोग हो जाता है सर, गोइटर डिजीज हो जाती है, यानी घेंगा रोग हो जाता है। अब घेंगा रोग में क्या होता है, यहाँ पर ये वाला जो होता है सर, ये वाला हिस्सा क्या हो जाता है सर, सॉइलिंग आ जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये धीरे धीरे हिस्सा लटक जाता है, क्लियर है ना। तो यहाँ पर क्या जो थायराइड, इसमें क्या होता है, जो थायराइड का साइज होता है मेरे बच्चा, यानी यहाँ पर एक थायराइड ग्लैंड्स होती है जिसका शेप होता है एच आकार की ग्लैंड्स है। मैंने लिखा है क्या यार, हाँ बिल्कुल लिखा है बेटा। तो यहाँ पर बेटा जो शेप होता है इस ग्लैंड्स का, इस शेप है बेटा एच आकार का। और यहाँ पर थायराइड ग्लैंड्स का बेटा साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ बेटा इसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो बेटा ये लटक जाता है। इसकी हाँ यहाँ पर जो लेयर होती है वो लटक जाती। अब ये करें, यहाँ पर एक हार्मोन निकलता है सर, थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है मेरे बच्चा थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बेटा, थायरोक्सिन हार्मोन। यहीं पर बेटा एक दूसरी डिजीज बताई गई है बेटा, एड्स। कौन सी है, एड्स। एड्स डिसीज बेटा क्या होती है सर, इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो सिंड्रोम। कौन सा होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम।
ये डिजीज का पूरा नाम होता है। सर इसका जो वायरस होता है इसका नाम याद रखना है। सर ये HIV वायरस के द्वारा फैलती है। सर इसे HIV, जैसे देखो यहाँ पर देखो ह्यूमन एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस भी बोल सकते हैं या ह्यूमन इम्यूनो वायरस भी बोल सकते हैं। क्लियर है मेरे बच्चा? तो ये पूरा फुल फॉर्म लिखा है। क्लियर है? अब इसमें क्या होता है, एड्स वाले पेशेंट क्या होता है, जैसे देखो अक्सर ये महिलाओं की डिजीज है, बहुत खतरनाक डिजीज है अपने आप में। देखो इस डिजीज में क्या होता है, अगर देखो जैसे कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है, देखो महिलाएं क्या है सर, सेक्सुअल एक्टिविटी एक या दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, तीसरा या चौथे पर्सन के साथ क्या है इंटीमेट होते रहते हैं बेटा। ये ज्यादा से ज्यादा पर्सन के साथ अगर इंटीमेट हो गए तो आपके बेटा ये क्या है, एक जेनेटिकल डिजीज होती है मेरे बच्चा। कौन सी है? हाँ नहीं सॉरी, जेनेटिकल तो नहीं बोलेंगे, हाँ जब हो जाती है, हाँ जैसे अगर मेरे को मान लो मेरे को एड्स हो गया, समझ आ रहा है ना, मान लो, अरे मेरे को नहीं, मान लो किसी बच्ची को एड्स है, अगर बेटा वो किसी और पर्सन के साथ, आवाज आ रही है कि अगर वो किसी और पर्सन के साथ सेक्सुअली एक्टिविटीज करेगी, अब इसके बेटा बहुत सारे कारण हो सकते हैं। देखो जैसे कि मैं आपको थोड़ा एड्स के बारे में थोड़ा सा ही बताऊंगा, ठीक है, फिर ज्यादा टाइम हो जाएगा। सर ये कैसे? सर एक तो बेटा सेक्सुअली इंटरकोर्स से होता है, इंटरकोर्स। दूसरा होता है बेटा सिरिंज के द्वारा इंजेक्शन के, या बेटा ब्लड से, ठीक है, ब्लड के द्वारा। अब देखो मेरा ब्लड है, मेरा एक व्यक्ति बेटा मान लो ए है, ये मान लो ए बी। अब मान लो यहाँ पर इनका नाम है चिंकी, यहाँ का नाम है बेटा चिंटू है, चिंटू है। अब मान लो चिंकी को क्या है बेटा, एड्स है, AIDS है। अब इसके साथ बेटा इसने सेक्सुअली एक्टिविटी कर ली कुछ, तो बेटा एड्स बेटा किसको हो जाएगा सर, चिंकू को हो जाएगा। अब चिंकू बेटा किसी दूसरे के साथ करेगा ये वाला, मान लो ये पिंकी के साथ कर लिया, किसके साथ, पिंकी, सर पिंकी के साथ चीजें हो गई, तो बेटा ये क्या हो जाए, अगर देखो अब एक तो ये वाला सर पहला हो गया सर मेरा सेक्सुअल एक्टिविटी के द्वारा, दूसरा होता है इंजेक्शन। अब डॉक्टर क्या करते हैं, चिंकी का ब्लड निकाला, चिंकी का ब्लड निकाला, बेटा पिंकू को चढ़ा दिया, या चिट्टी को चढ़ा दिया, या टिक्की को चढ़ा दिया, समझ में आ रहा है ना? तो इनको बेटा ये इंजेक्शन के थ्रू पहुंच गया। फिर इसके बाद क्या है सर, ये ब्लड के द्वारा फैल गया। अब बेटा आप ये कहोगे सर यहाँ पर सर आपस में गले मिल रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो भैया इनसे कोई एड्स वैड्स होने वाला जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है ना? तो ये एड्स की कोई सिम्टम्स नहीं होते। क्लियर है? और इसमें एड्स में बेटा बहुत यानी बॉडी पतली हो जाती है पूरे, सर बाल झड़ने लगते हैं, ठीक है, धीरे धीरे वजन कम होने लगता है, तो ये कुछ इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और सबसे ज्यादा इसमें देखा सर इरिटेशन एंड द चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है बहुत ज्यादा, ठीक है। एक बच्ची थी हमारे यहाँ पर पढ़ती है सर, उनके जो कोई भाभी वगैरह थी उनको हुआ था, तो वो मेरे को बताती है कि सर अच्छा ये डिजीज ये होती है, 12th क्लास में मैं पढ़ा रहा था उसको टॉपिक, तो उसने पूछा था मेरे से है, तो फिर मैंने उसको बता दिया था, ठीक है। तो इसको देखो, अब कह रहा है सर इसके बाद डिजीज है बेटा मलेरिया। क्या है मलेरिया? सर मलेरिया फैलता कैसा है सर, मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। कौन सा बेटा मच्छर है सर, मादा एनाफिलीज मच्छर काट लेता है सर, उसके द्वारा फैल जाता है, हाँ ठीक है। अब तो सर मलेरिया क्या होता है, अभी डेंगू, सर यहाँ पर डेंगू नहीं होता, डेंगी होता है, सही सबसे, अगर अच्छा डेंगू मत बोला करो मेरे बच्चे, डेंगी बोला करो, डेंगी। अभी आपको बताऊंगा उसके बारे में। यहाँ पर क्या है मलेरिया फैलता किससे है मेरे बच्चा, फैलता किससे है, तो बेटा मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। सर ये मादा एनाफिलीज बेटा एक क्या है, परजीवी है। किसका परजीवी है मेरे बच्चा, प्लाज्मोडियम का परजीवी है। किसका बेटा, प्लाज्मोडियम का है। यहाँ पर एक डिजीज होती है एनीमिया। क्या होता है बेटा, एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है सर, जो आरबीसी होती है, आरबीसी यानी जो आरबीसी है, आरबीसी यानी हीमोग्लोबिन, आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है मेरा, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। सर प्रेजेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन इन आरबीसी, आरबीसी बेटा कहां पर सर, ब्लड के अंदर। तो आरबीसी बेटा कहां पर पाई जाती है सर, ब्लड के अंदर पाई जाती हैं। और ब्लड के अंदर बेटा क्या पाया जाता है सर, आरबीसी, और आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन की संख्या में क्या हो जाती है सर, कमी हो जाती है। जैसे ही मेरे बच्चा हीमोग्लोबिन की संख्या में कमी होती है, और मुझे एक डिजीज हो जाती है जिसका नाम है एनीमिया। सो सर एनीमिया डिजीज कैसे होती है सर, हीमोग्लोबिन की कमी आ जाना आरबीसी में, समझ में आ रहा है? यानी आरबीसी होती है सर, उसमें हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है, तो यहाँ पर उनकी संख्याओं में कमी आ जाती है, तो बेटा वहां पर डिजीज हो जाती है जिसका नाम है एनीमिया। तो यहाँ पर आरबीसी का फुल फॉर्म दिया है रेड ब्लड सेल्स होता है, और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म दिया है मेरे बच्चा व्हाइट ब्लड सेल्स होता है। ये आप जन्मे हो तब से पढ़ते आ रहे हो, आरबीसी, डब्ल्यूबीटी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा,
तो ये सारी चीजें पढ़ते आ रहे हैं, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे देखो कितना टाइम हो गया, 4 हो गया, कितनी मिनट, कितनी की होगी नहीं देखना थोड़ा, ये 45 की, बस 5 मिनट और लेना है, ठीक है। चलो इधर देखो, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए, यानी जो सामान्य दृष्टि यानी देखने की जो वयस्क है यानी व्यक्ति है उसके लिए स्पष्ट दृष्टि कितनी होती है, न्यूनतम 25 सेंटीमीटर। यानी कोई व्यक्ति अगर जो स्वस्थ है उसके देखने की पावर है वो बेटा 25 सेंटीमीटर न्यूनतम होती है, 25 सेंटीमीटर न्यूनतम होती है, ये याद रखना है, पूछा गया है काफी बार। यहीं पर पूछा गया है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यहाँ पर ये कह रहा है सर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी, ये कह रहा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है, तो ये कह रहा है सर मैकेनिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉनिक, ये कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करना, यानी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को किस में चेंज कर रहा है सर, मैकेनिक एनर्जी में चेंज करने की युक्ति को बेटा क्या कहा जाता है मेरे बच्चा, मोटर कहा जाता है। मोटर क्या करती है बेटा, विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बेटा किस में चेंज कर रही है मेरे बच्चा, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर रही है, वही मोटर। समझ आया मेरे बच्चा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये कह रहा है अपच, अपच और यहाँ पर क्या है उपचार करने के लिए निम्नलिखित औषधि है, तो बेटा अपच, अपच का मतलब होता है कुपच, मैं सही भाषा में बता देता हूँ, अपच का मतलब क्या होता है मेरे बच्चा, कुपच कर लो, कुपच, ठीक है। कुपच माने बेटा जो पचाना, जो पचा नहीं हो, बेटा जो पचा नहीं हो उसे बेटा क्या कहेंगे मेरे बच्चा, कुपच कहेंगे। तो अपच तो वही होती है जो पचा नहीं है, तो जैसे मैंने खाना खा लिया, रोटी खा ली भाई, और वो बेटा मेरी पची नहीं है, बेटा पची नहीं है, तो बेटा क्या हो गई सर, अपच हो गई मेरे बच्चा, अपच हो गई ना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहेंगे सर, ये होता है एंटी, वो एंटीसिडिक। अब यहाँ पर क्या होता है सर, HCl होता है मेरे बच्चा, क्या होता है मेरे बच्चा, HCl। सर HCl क्या होता है मेरे बच्चा, कम बनता है, और ये बेटा पेट की दवाई है, बेटा कौन सी है, एंटीसिडिक, एंटेसिक, एंटेसिक बेटा कौन सी दवाई है, एंटेसिक मेरे बच्चा कौन सी है सर, एंटेसिक पेट की दवाई होती है जो कि बेटा अपच के लिए काम करती है। इसमें क्या होता है सर, HCl का जो लेवल होता है वो क्या हो जाता है मेरे बच्चा, कम करने में मदद करती है, कौन सी बेटा, दवाई ये वाली, ठीक है। जैसे आप कहते हैं सर कब्ज होगी, कब्ज, तो कब्ज में क्या होता है सर, HCl लेवल बढ़ जाता है मेरे बच्चा, अभी बाद में पढ़ाऊंगा मैं। अच्छा यहाँ पर कह रहा है सर कार्बन की संयोजकता, संयोजकता को मेरे बच्चा वैलेंसी कहा जाता है, तो कार्बन की वैलेंसी बेटा कितनी होती है सर, 4 होती है। कूट कूट के क्वेश्चन आता है, फुट फुट के क्वेश्चन आता है मेरे बच्चा, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है मेरे बच्चा सर, 4 होती है। इसके बाद सर ये कह रहा है यदि आपतन कोण, यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी बेटा क्या होगा सर, 60 डिग्री होगा। यहाँ पर सुनिए सर एंगल आई, यहाँ पर है सर एंगल आई है मेरे बच्चा 60 डिग्री, और यहाँ पर कौन सा है मेरे एंगल आर है, तो एंगल आर है 60 डिग्री, तो एंगल आई बेटा अगर 60 है तो एंगल आर बेटा क्या है, इसके बराबर है। तो यहाँ पर जो रे आती है इसे इंसिडेंट रे कहा जाता है, यहाँ पर जो रे आती है बेटा इसे रिफ्लेक्ट रे कहा जाता है। यहाँ पर बेटा ये सरफेस दिख रही है, सरफेस, ये बेटा कौन सी है सर, स्मूथ सरफेस है, कौन सी है मेरे बच्चा, स्मूथ सरफेस। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को बेटा प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। क्लियर है मेरे बच्चा। तो ये क्लासेस बेटा आज क्वेश्चन नंबर 35 पर यही समाप्त होती है मेरे बच्चों। मैं इतनी आशा कर सकता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत बेहतरीन और अच्छी समझ में आई होगी। मैं बता रहा हूँ 60 क्वेश्चन का जो जीएस का फंडा है वो बेटा यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाएगा, 55 से 60 बेटा आपके हाथों में रहेंगे। मैं बस यही आशा कर सकता हूँ और यही मुस्कान के साथ आप पढ़ते रहिए और अपनी अपनी रजाइयों में बैठे रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद। हो गया।